जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताएंगे सोने के 5 दिव्य तीर पितामह भीष्म करना चाहते थे पांडवों का वध, लेकिन दुर्योधन की एक गलती से पलट गया पूरा महाभारत का युद्ध। चलो कहानी शुरू करते हैं। महाभारत में भीष्म के सोने के तीरों की कहानी। महाभारत की एक कहानी के अनुसार भीष्म पांडवों को युद्ध के 11वें दिन ही मार देते, लेकिन दुर्योधन की गलती ने पांडवों की मौत को टाल दिया और महाभारत का पूरा इतिहास बदल गया। महाभारत की यह कहानी भीष्म के 5 सोने के बाणों से जुड़ी हुई है। इन सोने के तीरों को भीष्म ने पांडवों के लिए अभिमंत्रित किया था। आइए जानते हैं महाभारत की कहानी। महाभारत में पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, इसलिए पांडवों की शक्ति कौरवों से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर श्रीकृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन अर्जुन का सारथी बनकर श्रीकृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन का मार्गदर्शन करते रहे। दूसरी तरफ कौरवों के साथ श्रीकृष्ण की नारायणी सेना थी। भीष्म जैसे और भी कई योद्धा कौरवों को शक्तिशाली बनाने के लिए काफी थे, लेकिन अक्सर मन में ये सवाल उठता है कि जो भीष्म हजारों योद्धाओं पर अकेले भारी थे, तो पांडवों के सामने उनका बल आधा कैसे रह गया? क्या भीष्म ने जानबूझकर अपनी पूरी शक्ति लगाकर पांडवों का अंत नहीं किया, या फिर कैसा कौन सा कारण था जिसकी वजह भीष्म पांडवों का वध नहीं कर सके? महाभारत में इससे जुड़ी एक कहानी मिलती है। महाभारत की इस कहानी के अनुसार दुर्योधन की एक गलती की वजह से महाभारत का पूरा खेल पलट गया था। आइए जानते हैं महाभारत की वो कहानी। महाभारत का असली नाम जय संहिता था। इसका नाम वेद व्यास ने रखा था। आरंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और गणेश द्वारा लिखित श्लोकों का मूल नाम जय संहिता था। कौरवों के प्रधान सेनापति भीष्म 10 दिनों तक पांडव सेना पर भारी पड़े थे। भीष्म इतने निपुण योद्धा थे कि एक ही दिन में हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया करते थे, लेकिन दुर्योधन भीष्म पितामह से खुश नहीं था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे ऐसा लगता था कि भीष्म जानबूझकर पांडवों का साथ देते हैं और उन्हें मारना नहीं चाहते। यही सोचकर दुर्योधन को भीष्म से सीधे बात करने का विचार आया। यही सोचकर दुर्योधन भीष्म के शिविर में पहुंचा। महाभारत काल में कई ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने युद्ध में अपने पराक्रम से विरोधी सेना में जबरदस्त कोहराम मचाया। इनमें से एक योद्धा ऐसा भी है जो आज तक जीवित है। कहते हैं कि उसे अमर रहने का श्राप मिला था। उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। पढ़ें महाभारत के रहस्यमयी किरदार अश्वत्थामा की कहानी। पिता के वध से अश्वत्थामा के सिर पर हो गया खून सवार द्रोणाचार्य की मौत के बाद पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न मना रहे थे। दूसरी ओर अश्वत्थामा अपने पिता की मौत से बहुत दुखी हुआ। उसने बदला लेने की ठानी। अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर में पहुंचा और कोहराम मचा दिए। जब अश्वत्थामा को मिला श्राप, अपने सभी पुत्रों का वध होने से द्रौपदी बिलखकर रोने लगी। अर्जुन को क्रोध आया और अश्वत्थामा के पीछे चला गया। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने ले आया। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया, मगर श्रीकृष्ण ने उसे हजारों सालों तक भटकने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने उसे अपमानित कर शिविर से बाहर निकाल दिया। कहा जाता है कि तब से आज तक अश्वत्थामा भटक रहा है। पिता के वध से अश्वत्थामा के सिर पर हो गया खून सवार द्रोणाचार्य की मौत के बाद पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न मना रहे थे। दूसरी ओर अश्वत्थामा अपने पिता की मौत से बहुत दुखी हुआ। उसने बदला लेने की ठानी। अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर में पहुंचा और कोहराम मचा दिया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सभी पुत्रों और धृष्टद्युम्न को मार गिराया। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा की भूमिका वैसे तो द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों दोनों के गुरु थे, मगर महाभारत युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ देते हुए कौरवों के पक्ष में लड़ने का फैसला लिया। अपने पिता की तरह अश्वत्थामा ने भी पांडवों के खिलाफ युद्ध किया। अश्वत्थामा ने कौरवों की एक सेना का नेतृत्व किया और पांडव पक्ष के कई योद्धाओं को मार गिराया। कहते हैं कि जब घटोत्कच के नेतृत्व में राक्षसों की सेना ने आक्रमण किया, तब सभी कौरव भाग खड़े हुए, मगर अश्वत्थामा अकेले वहां खड़ा रहा और घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार गिराया। अश्वत्थामा ने घटोत्कच को भी घायल कर दिया। जब अश्वत्थामा के मौत की फैलाई गई झूठी खबर, महाभारत युद्ध के दौरान एक ऐसा समय भी आया जब अश्वत्थामा के मौत की झूठी खबर फैलाई गई। दरअसल द्रोणाचार्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों से अश्वत्थामा की झूठी खबर फैलाने के लिए कहा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि वे झूठ का सहारा नहीं लेंगे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया।
द्रोणाचार्य को जब इसकी खबर मिली तो उन्हें लगा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। इससे दुखी होकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने मौके का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। अपने पिता की तरह वह भी पराक्रमी और महान धनुर्धर बना। एक बार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि तपस्या के लिए हिमालय गए। उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। फिर कृपि ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसी का नाम अश्वत्थामा है। माना जाता है कि ये महाभारत काल का अकेला ऐसा किरदार है जो आज तक जीवित है। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा के जीवित देखे जाने के दावे किए जाते हैं।